This call is now being recorded. ओके, उसमें किसी को कोई डाउट है क्या तो बताइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे हम a1, a2, b1, b2, c1, c2 इन सब की वैल्यूज को हम निकालते थे और उनके रेशियोज को कंपेयर करते थे। जैसे मेरे पास अगर कोई इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं a1 अपॉन a2 निकालूं और अगर मैं b1 अपॉन b2 निकालूं और वो बराबर ना आए तो इसको हम क्या बोलते थे बताओ? कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर ये कंडीशन आ रही है तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यही पढ़ा था, ठीक है। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 के, लेकिन इक्वल ना आए c1 अपॉन c2 के, तो इस केस में क्या होता था? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और थर्ड और लास्ट हमने पढ़ा था कि अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों बराबर आ जाए तो क्या होगा? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे, पोल में भी क्वेश्चंस किए थे। तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है हम लास्ट क्लास में खत्म कर चुके हैं। आज जो हमें पढ़ना है, आज हमें सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स बाय अलजेब्रिक मेथड। हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है अलजेब्रिक मेथड से। हमने ग्राफ से सॉल्व करना सीखा था, ग्राफ बनाकर। आज हम सीखेंगे अलजेब्रिक मेथड से। तो दो अलजेब्रिक मेथड होते हैं, पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। तो एक एक करके हम पढ़ना शुरू करेंगे। हिंदी में हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। और एलिमिनेशन मेथड को हम विलोपन विधि कहते हैं, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान रखें कि सब्स्टिट्यूशन को मैं सब्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मतलब प्रतिस्थापन हम लोग पढ़ रहे हैं। एलिमिनेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मतलब विलोपन हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि की। तो प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है? अच्छा, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है ये बताओ। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है अगर हम किसी एक चीज को उसकी जगह से उठाकर कहीं दूसरी जगह हम रख दें, ठीक है। किसी एक चीज को, इसी से हम समझेंगे इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी सामान है या कोई जैसे ये पेन है, ये पेन पहले मेरे हाथ में रखा है, मैंने इसको उठाकर यहाँ से यहाँ रख दी, तो इसको अपनी जगह से मैंने हटाकर नीचे रख दिया, उसकी जगह बदल दी, तो इसको मैंने क्या बोला? सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई सभी को? सब्स्टिट्यूट, यही काम हम इस मेथड में करेंगे। हम एक जगह से इक्वेशन को निकालेंगे और उठाकर दूसरी जगह रखेंगे। ये बात सभी को क्लियर हो रही है? सब्स्टिट्यूट का मतलब जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ? यही जो सब्स्टिट्यूट का जो मतलब है, इसी को हम अपनी इक्वेशन में यूज करेंगे। हम एक जगह से उठाएंगे और उठाकर उसको दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। किसको क्या, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम शुरुआत कर रहे हैं।
आपके सामने लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अगर मैं आपसे पूछूं y की वैल्यू क्या है इसमें, अगर मैं आपसे पूछूं y की वैल्यू क्या है इसमें, 9. 9, 1, 9, 1 और 9 कैसे आ गया भाई? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। 9, 1. 1 कैसे? y माइनस 9, Sir, 9 upon x. 9 अपॉन एक्स। ओके सलोनी, आप बहुत पास हो, आपने एक छोटी सी गलती की है। -1। ओके, और कोई किसी के मन में कुछ आ रहा है तो वो भी लिख दो। सबसे पास में जिनका आंसर है वो है ओ मनीषा। मनीषा ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। 9 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू क्या होगी भाई? वाई की वैल्यू क्या होगी? एक्स को इधर ले जाओ, तो वाई की वैल्यू क्या हुई? 9, एक्स प्लस का इधर जाकर माइनस का हो गया, 9 माइनस एक्स। यही तो होगी, बताओ यही होगी या नहीं? समझ आया सभी को कैसे हुई? y की वैल्यू 9 माइनस एक्स। भाई y की वैल्यू चाहिए आपको, तो x यहां से हटाना पड़ेगा। x हटाकर कहाँ भेजोगे इसको? हम कहाँ भेज सकते हैं? हम तो कहीं नहीं भेज सकते। जहां जो चीज जहां जगह अवेलेबल है वहां भेजेंगे। तो जगह कहाँ पर है? या तो इस तरफ है या इस तरफ है। इस तरफ तो ये पहले से ही है, तो दूसरी तरफ मैं इसको उठाकर ले गया। अब जब दूसरी तरफ जाऊंगा, ट्रांसपोज जब मैं इसको करूंगा, तो ये x प्लस का है तो इस तरफ जाकर माइनस का होगा। सो 9 माइनस एक्स, इसका हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में। क्लियर हो रहा है सभी को क्या बोला मैंने? y की वैल्यू निकालनी आ गई, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी? बताइए, x की वैल्यू क्या होगी? क्या हुआ? x माइनस 9। भाई x की वैल्यू पूछिए तो x माइनस 9 कैसे हो जाएगी? x की वैल्यू, x को वहीं रखो। x की वैल्यू निकालनी है तो x को मत छेड़ो, जो दूसरा है उसको उठाकर दूसरी तरफ ले जाना है। 9 माइनस वाई, वेरी गुड। भाई y माइनस 9 कैसे होगा? 9 माइनस वाई होगा ना। आपको क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो यहीं रहा। इसको हटाना पड़ेगा ना यहाँ से, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटा के इस तरफ लेकर जाऊंगा, तो 9 तो अपनी जगह है। ये y इधर गया है तो इधर जाकर ये y माइनस का होगा, तो माइनस वाई, 9 माइनस। बताओ समझ आया? y माइनस 9 नहीं होगा, 9 माइनस वाई होगा। Yes, sir. ठीक है, ओके। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको तो छेड़ना ही नहीं है हमें। हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x को वहीं रखना है, y की वैल्यू निकालनी है तो y वहीं रखो। ठीक है, चलो कुछ और देखते हैं। इसमें बताओ x की वैल्यू क्या होगी? x माइनस वाई बराबर 15। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको तो वहीं 15 रखना है। plus y. ओके, 15 15 plus प्लस वाई, y. ओके। 15 माइनस वाई, ओके। 15 प्लस वाई, ओके। भाई माइनस क्यों आएगा? मानसी, माइनस क्यों आएगा? प्लस आएगा ना। आप इसको उस तरफ लेके जा रहे हो, आपको क्या चाहिए? एक्स की वैल्यू चाहिए। तो जब एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स तो यहीं रहेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो ये जब हटके इधर जाएगा तो ये पहले माइनस का है तो उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। 15 प्लस वाई हो गया ना। ठीक है, समझ आया? ओके, क्लियर है सभी को यहां तक? ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। अब हम देखते हैं इस चीज को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है।
जो अभी हमने पढ़ा x की वैल्यू y की वैल्यू, उसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में, आइए क्वेश्चन समझते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके x और y की वैल्यू निकालनी। आपको किस मेथड का यूज करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सर सब्स्टिट्यूशन, दोनों में एक्स और वाई निकालनी है। यस, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके। तो ध्यान से समझेंगे भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है एग्जाम में करने के लिए, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। देखो आपके पास दो इक्वेशन है, पहली है ये, दूसरी है ये। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन अपने मन से सेलेक्ट कर लो, अपने मन से कोई भी इक्वेशन चूज कर लो जो आपको अच्छा लगे, कोई भी, पहली वाली को या दूसरी वाली को, फर्स्ट या सेकंड, किसी भी इक्वेशन को अपनी तरफ से ले लो। बताओ कौन सी लो, फर्स्ट लो या सेकंड लो? सर फर्स्ट ले लो, फर्स्ट। ठीक है। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली, इसको यहां लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब आप इस इक्वेशन में से या तो x की वैल्यू निकालो या y की, आपकी मर्जी है। या तो आप इसमें से, इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो या y की, बताओ किसकी निकालोगे? एक्स। x की, चलो ठीक है, x की निकाल के बताओ क्या आएगी। x की वैल्यू निकालो इसमें से, अभी मैंने निकालनी सिखाई थी। x की 14 वैल्यू माइनस 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई, तो ये y इधर चला जाएगा क्योंकि मुझे x, आपने कहा आपको x निकालना है। आप कुछ भी निकाल सकते हो, x या y, आपकी मर्जी है। आपने बोला x निकालो तो मैं x निकाल रहा हूँ, x यहीं रहेगा और इसको मैं इधर ले गया, और जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस वाई इधर जाकर माइनस का होगा, तो 14 माइनस वाई। बताइए, और इसको मैंने बोल दिया थर्ड। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक, हाँ पूछो डाउट। पूछिए। सुमन सिंह नाम से स्टूडेंट है, आपको तो एक डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर मैं पहले किसी की भी, हाँ मैंने वही तो बोला, आपकी मर्जी है। आप इन दोनों में से किसी की भी कोई भी क्वेश्चन उठाओ, इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन उठाओ, जो भी क्वेश्चन आप उठा रहे हो, जैसे आपने ये उठाई, इसमें से आप किसी की भी वैल्यू निकाल लो, एक्स की या वाई की, पूरा आपके ऊपर डिपेंड है। सब कुछ आपको ही करना है, आप जिस जो मर्जी वो इक्वेशन ले लो और एक्स या वाई की वैल्यू निकालो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए अब देखो, अब आपको क्या करना है। ये हो गया आपका स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, ये इक्वेशन आप यूज कर चुके हो, इसको आपने यूज किया ना, अभी ये यूज हो चुकी है, अभी आपने यूज किया, देखो यहां पर यूज कर लिया है, ये यूज नहीं हुई है ना अभी? बताओ यस और नो। इस इक्वेशन को No. आप यूज कर चुके हो, इस इक्वेशन को आप यूज कर चुके हो, ये अभी यूज नहीं हुई है। तो जो यूज नहीं हुई है उसमें इस x की वैल्यू उठा के रखो, यानी इक्वेशन थर्ड से x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखो। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2। क्लियर हुई ये बात, मैंने क्या बोला है? ये लाइन हिंदी में लिखना। हिंदी में लिख देता हूं, x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने का। सर समीकरण मतलब इक्वेशन होता है। यस, समीकरण मतलब इक्वेशन। ठीक है, तो दोबारा सुन लो मैंने क्या कहा। आपने अपनी मर्जी से एक इक्वेशन उठाई, ये उठाई आपने, ठीक है, इसको आपने यूज किया, किस लिए यूज किया? एक्स या वाई किसी की भी वैल्यू निकालने के लिए। आपने एक्स की वैल्यू निकाल दी, अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आपकी मर्जी यहीं तक थी। अब आपने इसको यूज नहीं किया तो अब आपको इसी में रखना पड़ेगा एक्स की वैल्यू। बाई चांस आप इसमें से वैल्यू निकालते तो फिर इसमें रखते, समझ रहे हो ना? जिसमें से आपने निकाली है उसमें नहीं रखनी है वापस, इससे आपने वैल्यू निकाली है तो दूसरी वाली में रखनी है। यहां तक सबको क्लियर है? समीकरण 3 को एक में नहीं रख सकते, वही तो मैं बोल रहा हूं। ये आप यूज कर चुके हो, इससे तो आपने निकाला ही है इसको,
आपने इससे ही तो निकाला है, इसको वापस इसमें रख दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। आपने इससे निकाला है तो फिर दूसरी में रखना है, ठीक है। जिससे निकाला है उससे अलग वाली में, दूसरी वाली में रखो, तो इसमें रखूंगा मैं। तो x की वैल्यू अब मैं इसमें रख रहा हूं, तो x की जगह क्या रखूंगा इसमें, 14 माइनस, 14 माइनस वाई, फिर क्या है माइनस वाई, फिर क्या है इक्वल टू, फिर क्या है 4। बताइए, ये बात क्लियर हुई आपको? सर ये आपने कैसे लिखा, समझ में नहीं आया। x देखो, ये इक्वेशन है आपकी, ये इसमें x की जगह क्या रखना है, 14 माइनस वाई। सर आपने x की वैल्यू रखी है जो निकाली थी। हाँ, ये x की वैल्यू है ना, ये 14 माइनस वाई है। ये लिखा तो हुआ है x का मान समीकरण 3 से, x की ये वैल्यू 14 माइनस वाई 3 से उठाकर 2 में रखने पर, तो 2 ये है, इसमें x की जगह क्या रख दो, 14 माइनस वाई। देखो ये रखा हुआ है, मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ये x की जगह रखा है 14 माइनस। क्लियर हुआ? ठीक है भाई, आपकी इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इस x की जगह क्या रख दो, जो आपने निकाला है पहले वाली से, 14 माइनस वाई, और फिर ये माइनस माइनस वाई वाई इक्वल इक्वल 4। अब आया समझ में? ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर क्या बचा, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ क्या बचेगा, 14, बताओ माइनस वाई क्या होगा, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर। सर अरे यार, -2y। -2y, वाई स्क्वायर कहां से आ गया, मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं। प्लस y। देखो देखो, ये एक बात बताओ, -5 -3 क्या होता है, -8। -8 होता है, ठीक है। तो ऐसे ही माइनस वाई क्या होगा, माइनस वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, 1y, और -1y ऐसे लिख सकता हूं कि मैं y को, इस y को 1y लिख सकते हैं ना, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ एक होता है, तो -1y दोनों के साइन कैसे हैं, एक जैसे हैं, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। जब साइन एक जैसे होते हैं तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब बड़ा नंबर कौन है, दोनों ही बराबर है, दोनों के साथ माइनस लगाए, तो -y, तो कितना बचा, माइनस का 2y इक्वल्स टू 4। क्लियर हुआ? बताइए। यस सर। यस, ठीक है, तो मैं ये हटा रहा हूं। तो यहां से अब आपको क्या मिला, 14 -2y इज इक्वल टू 4। अब ये 14 उधर ले जाओ, अब आपको यहां से y की वैल्यू निकालनी है, तो अब तो आप निकाल सकते हो, 14 उधर चला गया, तो माइनस का 2y, 4 माइनस 14, सो माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 कितना होगा, बड़ा नंबर कौन सा है, 14, वो माइनस का है, तो माइनस, और 14 माइनस 4 कितना हुआ, 10। तो y इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस का 10 अपॉन माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 5। y निकल गया, y निकल गया। अब आपको x भी तो निकालना है, तो x कैसे निकालोगे, तो अब फिर आपसे आपकी मर्जी है, आप y का मान किसी में भी उठा के रखें, ये जो y की वैल्यू है फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी इक्वेशन में रख दो, x निकल आएगा, ठीक है। आपकी मर्जी है, शुरू में आपकी मर्जी चली, लास्ट में आपकी मर्जी चलेगी, बीच में नहीं चलेगी। स्टार्टिंग में आपकी मर्जी चल रही थी, लास्ट में आपकी मर्जी चलेगी। y की वैल्यू 5 किसी में भी उठा के रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन बीच में आपको ध्यान देना है। हाँ, कुछ बोल रहे थे, क्या बोलो? सर पहले हमने y की वैल्यू निकाल ली समीकरण 3 में रख के। हाँ जी, y ही निकलेगा ना, क्योंकि x की जगह हमने y रख दिया था ना, x की जगह हमने 14 माइनस वाई रख दिया था। अब y की जगह x रख देंगे। y की वैल्यू अब आपकी निकल चुकी है, y की जगह x क्यों रख रहे हो, y की वैल्यू आपकी निकल चुकी है, तो जो y की वैल्यू आई है इसको किसी में भी उठा के रख दो। 3 इक्वेशन है आपके पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसी में भी उठा के इस y की वैल्यू रख दो, आपका x निकल आएगा।
समझ रहे हो? अभी मैं हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे, आपको हो जाएगा क्लियर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन थर्ड में मैं रख रहा हूँ y की वैल्यू। सो x इज इक्वल टू 14 माइनस y की जगह क्या रख दिया 5। तो x इज इक्वल टू क्या आया, 14 माइनस 5 इज 9। तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। क्या अगर नहीं समझ आया है तो बताइए, मैं दोबारा इसको बता देता हूँ। सर ये पूरा क्वेश्चन हो गया? हाँ ये पूरा क्वेश्चन हो गया। तो x और समझ y आ की गया। वैल्यू, x और y की ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो दो इक्वेशन आपको दी होंगी, उन दोनों में से किसी एक को ले लो, उसमें से जिसको आपने लिया है उसमें x या y की वैल्यू निकालो, जो वैल्यू निकली है उसको दूसरी वाली में रखो, फिर दूसरी वाली में रख के उसको सॉल्व करो तो एक वैल्यू आ जाएगी। फिर जो वैल्यू आई है उसको उठाकर आप जो आपकी 2-3 समीकरण है किसी में भी रखो, दूसरी वैल्यू आ जाएगी। सर ठीक अगर है, हम दो समीकरण में रखते तो क्या आंसर 9 नहीं आता? आंसर सेम आएगा, कुछ कहीं पर भी रख दो, रख के एक देख बार लो। आप सेकंड में रख के दिखाना सर। चलो सेकंड में रख लेते हैं। सेकंड है आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो y की जगह क्या रखना है 5। सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। सो x क्या आएगा, 5 इधर जाकर प्लस का हो गया, सो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। अभी भी 9 ही आ रहा है, पहले भी 9 तो ही आ रहा तीनों में से किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो सेम ही आएगा ना। है। यस, किसी में भी रख दो, आपकी मर्जी। मैंने कहा ना, मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग में आपकी मर्जी है, शुरुआत में भी आपकी मर्जी है, लास्ट में भी जब एक वैल्यू निकल जाएगी उसके बाद भी आपकी मर्जी है, किसी में रखो। लेकिन बीच में आपको ये ध्यान रखना है कि जिससे आपने निकाली है वैल्यू दूसरी में रखना। फिर जैसे आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाली ना इससे, तो इसमें मत रखना वापस। अगर आप इसमें रख दोगे तो जीरो हो जाएगा सब। अगर आप x की वैल्यू 14 माइनस 5 जिससे निकाला उसी में रख दोगे तो ये जीरो हो जाएगा सब। तो हमें तो जीरो करना ही नहीं, हमें तो वैल्यू चाहिए x और y की। तो हम इस, अगर इससे निकाल रहे हैं तो इसमें रखेंगे, अगर इससे निकाल रहे हैं तो इसमें रखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं और आपको क्लैरिटी आएगी। सर स्क्रीनशॉट लेना एक बार, वो छोटा करना। ले लीजिए। ठीक है, बीच में लाइन भी खींच देता हूं मैं जिससे कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। तो ऐसे चल रहा है ये क्वेश्चन, पहले यहाँ तक किया, उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट है, फिर यहाँ लास्ट में y की वैल्यू इसमें से भी किसी में उठा के रखें, आपकी मर्जी। ठीक है, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सॉल्व्ड बाय एक्सप्रेसिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। तो हम कैसे, हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, जैसे यहाँ पर हमने निकाली, किसकी वैल्यू निकाली थी, x की, ये एक वेरिएबल ही तो है, हमने x की वैल्यू निकाली थी और दूसरी वाली इक्वेशन में रखी थी। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है कि हम क्या करते हैं, इसमें एक किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में और उसको उठाकर रख देते हैं दूसरी समीकरण में। तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो पहला काम क्या, आपकी मर्जी है। अच्छा, आपकी मर्जी के साथ साथ आप ये भी तो सोचोगे कि भाई मर्जी तो मेरी है कि मैं किसी भी समीकरण को ले लूं, लेकिन आपको हमेशा ये भी बात माइंड में रखनी है कि अपनी मर्जी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि मैं उसको लूंगा जो मुझे आसान काम करे मेरे लिए। इन दोनों में से मेरे लिए आसान काम कौन करेगी, ये थोड़ी आसान सी दिख रही है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हो, आसान तो ये भी है। तो आप इन दोनों में से किसी भी समीकरण को उठाओ, बताओ कौन सी उठाऊं, इन दोनों में से वन कोई भी उठाओ समीकरण। वन, सर फर्स्ट। फर्स्ट, ठीक है, ये मेरी क्योंकि वो फर्स्ट हो गई। मुश्किल है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट वाली को ले लेते हैं हम, x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, आपने फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है इसको यूज कर लिया है अपनी मर्जी से। अब आप इससे जो भी निकालोगे उसको इसमें रखना है दूसरी वाली में। ठीक है, अब बताओ इससे क्या निकालू, x निकालू या y निकालू। हमेशा हमेशा अपना वो सोचना कि आपके लिए आसान क्या है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो अभी आप बता दो आपको क्या
सर जब हमें आप कैसे खुद से पता करोगे, लगेगा कि ये आसान है? देखो ना, एक्स की वैल्यू निकालना आसान है। यहाँ पर इसको उधर ले जाओ, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। अगर आप सिर्फ इसको उठाकर इधर ले जाओगे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन अगर आपको वाई की निकालनी पड़ेगी तो यहाँ पर आपको देखो 2y है, तो पहले एक्स को लेकर जाना पड़ेगा इधर, फिर 2 को लेकर जाना पड़ेगा इधर, तो इसमें टाइम लगेगा। समझ रहे हो ना? चलो मैं दोनों निकाल के दिखा देता हूँ। पहले मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको एक्स की वैल्यू। ठीक है, अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो आसानी से निकल जाएगी। ये इधर जाकर प्लस का हो गया, एक्स इज इक्वल टू 8 + 2y। बताओ, यस क्लियर? ये चीज क्लियर? ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी बहुत आसान हो गई। अब अगर मान लो आपका मन करता कि सर नहीं, मैं तो वाई की निकालूंगा या निकालूंगी, तो वाई की कैसे निकालोगे? देखो, आपको वाई की निकालने के लिए ट्रांसपोज मेथड अच्छे से आना चाहिए। कैसे निकालोगे? वाई को आपको यहाँ पर अकेला छोड़ना पड़ेगा पहले। तो वो अकेला कैसे रहेगा? पहले मैं एक्स को यहां से हटा दूं, एक्स इधर जाकर माइनस का हो गया, सो माइनस का 2y, एक्स उधर चला गया तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 8 - x, ये आया। बताओ, ये चीज क्लियर? अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो पहले x गया उधर, तो माइनस का 2y तो अपनी जगह पर है, और x उधर जाकर माइनस का हो गया 8 - x। यस और नो? ये चीज क्लियर है सभी को? यस ठीक है, सर। अब आपको y यस चाहिए। सर। y कैसे आएगा? -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो y की वैल्यू क्या आई? 8 - x अपॉन -2। तो ये तो रखोगे अगर इसको आप इसमें, तो आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। समझ रहे हो ना? अगर आप y की इस वैल्यू को इसमें रखोगे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। हो जाएगा सॉल्व, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। लेकिन मैं इतनी मेहनत करूं क्यों जब मेरे लिए ये आसान है? मैं सिर्फ एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ ना, आसानी से निकल रही है। तो जो काम आसान है वो करेंगे ना हम। सो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 8 + 2y। हमें इसमें ज्यादा कुछ करना पड़ा ही नहीं, एक्स की वैल्यू आ गई। बताओ, अंतर समझ में आया? आप दोनों, आप लोगों को अंतर समझ में आया दोनों में, एक्स की वैल्यू में और वाई की वैल्यू निकालने में? देखो, कुछ भी निकालो आंसर सबका सेम आएगा। कुछ भी निकालो, वाई निकालोगे आंसर तब भी सेम आएगा। ठीक है, बताइए। ना अगर आपको सेकंड वाली को लेना है तो सेकंड में तो और भी आसान है, चाहे एक्स निकालो चाहे वाई निकालो। ठीक है, अगर आपको सेकंड वाली को लेना है तो मान लो एक्स निकाला आपने, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 - y, तो उसको इसमें रख दो उठा के। ठीक है, मैं वो भी निकाल के दिखा दूंगा, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को भी? तो मैंने क्या किया, x - 2y = 8 था, आपने बोला सर इसको यूज करो, मैंने इसको यूज किया, x की वैल्यू यहां से निकाली। अब इस x की वैल्यू जो आपने निकाली है इसको कहां रखना है? सेकंड वाली। समीकरण 2। ठीक है, ये आपकी थर्ड है, तो इस वैल्यू को उठाकर आपको इसमें रखना है, वापस इसमें नहीं रखना है, वरना कुछ नहीं मिलेगा। रख के देख लेना, 0 हो जाएगा सब। जब आपको खाली टाइम हो घर पे तो रख के देखना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसमें रखने से ही काम चलेगा। तो इसमें रख लेते हैं, एक्स की वैल्यू रखते हैं। तो ये क्या है? समीकरण है x + y = 5। तो x की जगह क्या रखेंगे? 8 + 2y, 8 + 2y, फिर प्लस प्लस, फिर y, फिर इक्वल टू, फिर 5। बताओ, क्लियर ये चीज? देख लो अच्छे से, कुछ पूछना है तो पूछ लो। सभी लोग देख लो इसको अच्छे से, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में बाय टाइप करो। वेरी गुड नंदिनी। हाँ जी, अगर सभी को यहाँ तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में बाय टाइप कर दो, क्योंकि फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप उसको करेंगे सभी। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिला? 8 + 2y + y कितना होगा? 3y = 5। तो यहां से अब 8 3y कितना होगा? 8 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, आपको y निकालना है ना, तो 8 उधर जाकर माइनस का हो गया। सो 3y = कितना बचा? 5 - 8। सो 3y = क्या बचा? 5 - 8 -3। ठीक है, क्योंकि 8 लार्जर नंबर है,
वो माइनस का है तो माइनस आ जाएगा और यहाँ बचा 3। सो y कितना बचा, माइनस का 3/3 इधर आके डिवाइड में, तो कितना आया y -1। बताइए समझ आया? y की वैल्यू क्या आ गई, -9। अब आपकी मर्जी है y की वैल्यू जिसमें आपका मन करे उसमें रख दो उठा के। आपके पास एक इक्वेशन ये रही, एक ये रही, एक ये रही, किसी में भी रख दो। तो मैं थर्ड में रख देता हूँ। तो थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी, x = 8 + 2y। तो x = 8 + 2, y की जगह क्या रखना है, -1। सो x = 8, 2 × -1 क्या होगा, -2, और 8 - 2 कितना होगा, 6। तो x की वैल्यू होगी 6। बताइए इस क्वेश्चन से कुछ क्लियरेंस आई थोड़ी बहुत? इस सर क्वेश्चन से आपको और, हाँ जी, यहाँ पे साइड में 2x ब्रैकेट -1 है, उसके बाद x नहीं है, ये x नहीं है, ये इनटू है, मल्टीप्लाई का साइन है ये। 2y मतलब 2 × y है ना, तो 2 × y की वैल्यू -1 हो गई। तो x = 8 ऐसे का ऐसे ही, 2 × -1 कितने होते हैं, -2 होते हैं, और 8 - 2 6 होगा। क्लियर? ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग करोगे अब। फ्लो सबको समझ में आ गया? किसी भी एक इक्वेशन का यूज करके किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, फिर उसको दूसरे में उठा के रखना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब भी तो यही बताया था मैंने, एक से निकाल के दूसरी जगह रखना। तो एक से आपने वैल्यू निकाली, उसको दूसरी जगह रखना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या बताया था कि भाई ये पेन मेरे हाथ में, यहां से उठा के यहाँ रख दिया। सेम ये इक्वेशन से आपने एक वैल्यू निकाली, यहां से उठाकर दूसरी में रख दी, और उसको आपको सॉल्व करना है, आंसर आना है। ठीक है, चलो तो इसको चलो बाद में करेंगे, पहले आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो। x + y = 9 और x - y = 1। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके आपको x और y की वैल्यूज निकालनी। कोशिश करिए सभी स्टूडेंट्स। ओके, मनीषा का आंसर आया है x = 5 एंड y = 4। यशिका सैनी लेट हो गई। ओके, सलोनी का आंसर आया है y = 4, x = 5। वेरी गुड। आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो, जो भी आपकी वैल्यूज आई है वो रख के देखो। जैसे x = 5 और y = 4 रख के देखो, तो 5 + 4 9 होते हैं, और 5 - 4 1 होते हैं। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो आपका जो भी आंसर आए। ओके, नंदिनी का आंसर आ गया है, सलोनी का आंसर आ गया है, मनीषा का आंसर आ गया। जो लोग बच गए हैं वो भी कर दीजिए। ओके, हिना का आंसर आ गया है, यशिका, क्या बात है यशिका, आप अब क्लास में आए हो, लेट हो गए फिर भी तो सॉल्व कर दिया। वाह, नोटबुक दिखाओ चलो, आता है। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है भाई, एलिमिनेशन मेथड से मत करना। एलिमिनेशन मेथड से तो बहुत आसान है ये, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो सर मुझे तो बाकी लोग बताओ। एलिमिनेशन इजी लगता है। हाँ वो इजी है,
लेकिन क्या करें, अभी ये कोर्स में है, सिलेबस में है, तो पढ़ना पड़ेगा, और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो करना पड़ेगा। तो इसलिए बाकी आगे आपकी चॉइस है, आगे आने वाले टाइम में जब आप 11th 12th में इक्वेशन सॉल्व करोगे तब तो आपकी चॉइस रहेगी, आपको जो अच्छा लगे उससे करना। ठीक है, चलो मैं कराऊं क्या, या अभी आप लोग कर रहे हो? तो आपके पास दो इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन चूज करो अपने मन से और एक्स या वाई की वैल्यू निकालो। बताओ कौन सी इक्वेशन लो? एक सर इक्वेशन ये है, फर्स्ट ये सर फर्स्ट फर्स्ट है, एक्स की ये वैल्यू सेकंड। 9 माइनस वाई। ओके, फर्स्ट ले लूँ क्या सभी बच्चे, बताइए। यस सर। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन को मैं यूज कर रहा हूँ, और एक्स की वैल्यू निकालो या वाई की? आपने जो निकाला है ना उससे अलग बताओ, जिससे आपको पता चले कि हम इसको कैसे भी कर सकते हैं। आपने अगर एक्स निकाला वाई है तो सर, फिर मैं वाई वाई से का बताता निकाल हूँ। दो। ठीक है, चलो वाई की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। इस इक्वेशन का यूज करके, इक्वेशन 1 का यूज करके वाई निकालूंगा, तो वाई कितना आएगा बताओ? एक्स उधर चला जाएगा, और एक्स उधर जाकर 9 माइनस का हो माइनस गया, वाई। 9 माइनस एक्स। वाई की वैल्यू क्या आ गई? 9 माइनस एक्स। बताइए, ये चीज क्लियर है सभी को? सभी स्टूडेंट्स बताएं चैट बॉक्स में यस टाइप करके अगर ये सभी को क्लियर है। ठीक है, अब आपने इससे निकाली है वैल्यू। अच्छा माइक बंद कर लो, किसका माइक ऑन है भाई, प्लीज माइक बंद कर लो। हाँ, अब आपने इससे निकाली है ना ये वैल्यू, इससे, तो आप किस में रखोगे? इसमें रखोगे, सेकंड वाली में। फर्स्ट वाली से निकालकर सेकंड वाली में रखोगे, तो इसमें रखा मैंने, तो एक्स ऐसे का ऐसे ही, फिर क्या आ रहा है? माइनस। वाई की जगह क्या रखोगे? 9 माइनस एक्स, फिर क्या है? इक्वल, फिर क्या है? 1। अच्छा, ये बात मैंने आपको कई बार बताई है कि जब भी माइनस हो उससे आगे ब्रैकेट जरूर लगा लेना। क्यों? क्योंकि माइनस साइन चेंज करता है, तो अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, मान लो आपने ऐसे लिख दिया बिना ब्रैकेट लगाए, आपने ये ब्रैकेट नहीं लगाया, तो ये गलत है। फिर क्यों? क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस अंदर जाकर साइन चेंज करेगा, तो पहले ब्रैकेट लगा लो। अब मुझे साइन भी तो चेंज करने हैं। हाँ, बताइए, ये चीज क्लियर हुई सभी को? जब भी माइनस हो, माइनस के आगे ब्रैकेट जरूर लगा लेना। जैसे यहाँ माइनस एक्स माइनस था ना, तो एक्स माइनस, फिर ब्रैकेट लगाओ पहले, उसके अंदर लिखो वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू क्या है? 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 1। अब यहां से आपको क्या मिला? एक्स। माइनस अंदर जाकर साइन चेंज करेगा, तो 9 माइनस का हो गया, ये एक्स माइनस का है तो प्लस का हो गया, इज इक्वल टू कितना बचा? 1। एक्स प्लस एक्स कितना हुआ? 2x माइनस 9 इक्वल्स टू 1। सो 2x इज इक्वल टू क्या हुआ? 9 इधर जाकर प्लस का हुआ, 1 प्लस 9। सो 2x इज इक्वल टू क्या हुआ? 10। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आया? 10/2, और 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5। तो x की वैल्यू क्या आई? 5। तो देखो, आपने दूसरे तरीके से सॉल्व किया, मैंने दूसरे तरीके से सॉल्व किया, आंसर सेम आ रहा। x इज इक्वल टू 5। यहां तक क्लियर है सभी को? बताइए। तो यहां मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं कि आप किसी भी तरीके से कर लो, आंसर सेम आएगा, बस आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को उठाकर किसी में भी रख दो, तो ये थर्ड इक्वेशन थी हमारी, इसमें रख देते हैं। सो y इज इक्वल टू क्या है? 9 माइनस एक्स, तो x की जगह क्या रख दिया? 5। सो 9 माइनस 5। सो y की वैल्यू क्या आ गई? ठीक है, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में y टाइप कर दीजिए। सर हाँ जैसे जी, कि यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाली थी, तो हमने x के अंदर वैल्यू पुट करनी थी, तो आपने x माइनस ही लिखा है, उसके बाद आपने ब्रैकेट 9x लिखा है। ये समझ में नहीं आया। देखो पिछली वाली में हमने ऐसे नहीं किया था। पिछली वाली में हम x निकाल रहे थे, पिछली वाली में हमने x निकाला था। देखो, x निकाल रहे थे, इसमें मैंने y निकाला है। मैंने कहा ना आप कुछ भी निकालो, इस बार मैंने y निकाल के दिखाया आपको। तो y की वैल्यू क्या है? 9 माइनस एक्स।
अब इस y की जगह इस इक्वेशन में 9 माइनस एक्स रखना है। ये जो y की वैल्यू इसमें रखनी है, तो ये x तो ऐसे का ऐसे ही रहा, फिर माइनस माइनस, इस y की जगह y किसके बराबर है 9 माइनस एक्स के, तो y की जगह 9 माइनस एक्स रख दिया, इक्वल्स टू 1 1। अब आया समझ मैंने क्या बोला? मैंने पिछले क्वेश्चन में x निकाला था, लेकिन इसमें मैंने y निकाला, तो जो मैं निकाल रहा हूं उसी को रखूंगा। अगर मैंने y निकाला है तो y रखूंगा, अगर मैं यहां से x निकाल रहा हूं तो x रखूंगा। ठीक है, क्लियर? आगे भी समझाऊं Yes, क्या? आगे देखो मैंने क्या किया, x ऐसे का ऐसे ही रहा। अब देखो जब भी माइनस हो उससे बच के रहना, क्योंकि माइनस साइन चेंज करता है, तो अगर आप यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप गलती कर सकते हो, तो हमेशा ब्रैकेट जरूर लगा लेना। जब भी आप वैल्यू रखो ना तो उसको ब्रैकेट के अंदर रखना, सिंपल ऐसे याद रखो। जब भी जैसे 9 माइनस एक्स आप इसकी जगह रख रहे हो y की जगह, तो उसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, इक्वल्स टू 1। अब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइन चेंज होंगे, x ये 9 प्लस का है तो माइनस का हो गया -9, ये x माइनस का है तो प्लस का हो गया x, इक्वल्स टू 1 1। अब x प्लस x कितना हो गया 2x -9 इक्वल्स टू 1 1। फिर 9 उधर चला गया, सो 2x इज इक्वल टू 9 उधर जाकर प्लस का हो गया 1 + 9, सो 2x इज इक्वल टू 1 + 9 इज 10। तो यहां से x कितना आया, 2 डिवाइड में चला जाएगा 10/2, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, ये क्लियर? अब जब आपने x निकाल लिया तो अब x को आप किसी में भी रख दो, y निकल जाएगा। तो मान लो इसमें रख दिया मैंने x की जगह 5, तो 9 - 5 कितना आ गया? अब क्लियर है? अब क्लियर है क्या, बताओ? yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप ही करेंगे इसको भी, ये क्वेश्चन है आपके लिए। अब देखो यहां पर आपको खुद सोचना है कि मैं क्या निकालूं, क्या मेरे लिए आसान रहेगा, कौन सी इक्वेशन लूं, कौन सी वैल्यू निकालूं, वो आप खुद सोचो क्या आपके लिए आसान रहेगा। आपके पास दो इक्वेशन है, एक है ये और एक है ये, तो आप बताओ आपके लिए कौन सी आसान रहेगी इन दोनों में से? Y यस, तो आप इक्वेशन फर्स्ट ले लो और उसमें y निकाल लो, क्योंकि ये आसानी से निकल जाएगा, इधर जाकर माइनस का हो गया तो y इज इक्वल टू 11 - 4x। फिर उस y की वैल्यू इसमें रख दो। समझ रहे हो ना कैसे कैसे सोचा मैंने? देखो अगर मैं x निकालूंगा तो ये 4 भी इधर लेके जाना पड़ेगा मुझे डिवाइड में, पहले y को लेके जाना पड़ेगा, फिर 4 को लेके जाना पड़ेगा, और फिर जो निकल के आएगा वो उसमें आएगा फ्रैक्शन में। तो मैं फ्रैक्शन, जब तक मैं काम चल रहा है मेरा, तो मैं फ्रैक्शन पे जाऊं ही क्यों, मैं पहले सिंपल वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मैं y निकाल लेता हूँ यहाँ से, वो इधर जाके माइनस का हो गया, y आ जाएगा, फिर y को इसमें रख दो। सेम इसमें अगर मैं y निकालूंगा तो ये y माइनस का है, तो मुझे माइनस को उधर लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप खुद अपने आप सोचो कि आपको क्या ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि मर्जी आपकी, आप कुछ भी निकालो। बताइए क्या आंसर है आपके? x3 ओके, तो y क्या आया? -1 +1 नहीं -1 -1। वेरी गुड, एकदम सही आंसर है आपका। तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1। बाकी लोग भी करें सॉल्व। ओके, नंदिनी का आंसर आया है x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1। आज आप क्या करोगे? आज से मतलब कल आपकी जो बुक की एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के, वो सारे खुद से सॉल्व करना, चाहे गलत हो चाहे सही हो, लेकिन कोशिश करना। ठीक है, यही आपका होमवर्क रहेगा आज।
आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के, और एलिमिनेशन मेथड वालों को भी सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना। जितने ज्यादा करोगे उतने ज्यादा आपको समझ में आएंगी चीजें खुद से, ठीक है। तो बुक के सारे क्वेश्चन कर डालना आप सब्स्टिट्यूशन के, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो, चाहे गलत हो रहे हो, कोई बात नहीं, होने दो गलत, लेकिन करने हैं सभी को, कुछ तो आपको पता चलेगा ना वहां से। बस इसी माइंड सेट से रखना है आपको कि उन दो इक्वेशन है, दोनों में से कोई भी यूज करो, किसी की भी वैल्यू निकालो, दूसरी में रखो, ठीक है, बस सॉल्व कर देगा। ओके, तो मनीषा, सलोनी, सावन नाम से हैं, यशिका हैं, इन सब का आंसर आ चुके हैं। तो कैसे करोगे सॉल्व? दो इक्वेशन आपके पास है, ठीक है, तो जो आपका मन करे उसको ले लो। मन के साथ साथ अपने लिए कंफर्ट भी हमें देखना है, कंफर्टेबल हम ज्यादा किसमें हैं, तो इसमें ज्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि इसमें y की वैल्यू इजीली हम निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो y क्या आएगा यहां से? y इज इक्वल टू, ये 4x उधर जाकर माइनस का हो गया, 11 माइनस 4x, ये हो गई मेरी इक्वेशन। अब 1 से मैंने इसको निकाला और 2 में मैं रखूंगा, 2 में रखते हैं, तो इक्वेशन 2 क्या है? 2x माइनस माइनस y की जगह क्या रखना है? y की जगह ये रखना है 11 माइनस 4x, 11 माइनस 4x इक्वल्स टू 7 7। बताइए, इस स्टेप तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। फर्स्ट से निकाला, सेकंड में रखा। यस सर, मैंने y फिर ब्रैकेट और फिर मैंने ना जो 11 है माइनस कर दिया उसे, और 11 फिर आंसर 11 माइनस नहीं होगा, आप ये देखो ना, सर आपको आप एक y, बार फिर से लेके बताना। ठीक है, आप इक्वेशन 2 यूज कर, इक्वेशन 1 यूज कर रहे हो, 2 यूज कर रहे हो, ये बताओ पहले कौन सी इक्वेशन यूज की? फर्स्ट वाली। 1। तो फर्स्ट वाले में y की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? आप खुद निकालो, y तो यहीं रहेगा, जाना किसको पड़ेगा? यहां से इसको जाना पड़ेगा, तो ये जब इधर जाएगा तो ये 4x प्लस का है, तो ये इधर जाकर माइनस का हो गया, 11 अपनी जगह रहा, माइनस 4x। ये बात समझ में आई? ये मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था। बताइए, 11 माइनस 4x यही रहेगा, क्योंकि आप किसको हिला रहे हो अपनी जगह से? 4x को हिला रहे हो ना, ये तो अपनी जगह पर है, ये भी अपनी जगह पर है, आपको ये इधर लेके जाना पड़ रहा है, तो इसका साइन चेंज होगा, ये कैसा है? प्लस का, तो इस तरफ जाकर ये माइनस का होगा। तो जिसको आप हिला रहे हो, जिसको आप भेज रहे हो दूसरी तरफ, उसी का साइन चेंज करना है, बाकी लोगों को मत छेड़ो, उनके जो साइन है वही रहेंगे। क्लियर हुआ सभी को? y अपनी जगह, इक्वल टू अपनी जगह, 11 अपनी जगह, 4x को मैं इधर लेगा -4, y की वैल्यू आ गई है, और इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 3। बताओ बताओ भाई, जिन्होंने डाउट पूछा था। मानसी शायद आपने पूछा था, क्लियर हुआ आपको ये? ठीक है, अब इस y की वैल्यू को उठाकर मैं रख रहा हूं, क्योंकि मैंने फर्स्ट से निकाला है ना इसको, मैंने इसको फर्स्ट से निकाला है, तो रखूंगा किसमें? सेकंड में। तो सेकंड क्या है? 2x माइनस, y की जगह क्या रखूंगा? ब्रैकेट में रखना वैल्यू, क्या रखूंगा? 11 माइनस 4x, और इक्वल टू है ना, तो इक्वल टू लग गया 7। ये स्टेप क्लियर? ये स्टेप क्लियर? अब यहाँ क्या बचेगा? 2x, अब ये माइनस है ब्रैकेट के अंदर, तो अंदर जाकर साइन चेंज हो गया, 11 माइनस का हो गया, 4x माइनस का था तो प्लस का हो गया, और इज इक्वल टू कितना है? 7। सो 2x प्लस 4x क्या हुआ? 6x माइनस 11 इज इक्वल टू 7। बताओ, यहां तक कुछ डाउट? अब क्या करोगे आप?
x की वैल्यू चाहिए ना आपको, तो 11 ले जाओ इधर। तो 6x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 + 11। तो 6x इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 + 11 कितना हो गया, 18। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 18, 6 नीचे अपॉन में 6, और 18 को 6 से डिवाइड किया तो 3। सो x इज इक्वल टू आ गया 3। x 3 आ गया। x निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम, x निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ। सर 2x कौन गया, क्या शायद आपने या मेथड से 2x हटा दिया। 2x और 4x, 6x हो गए ना, ये जो 2x था और ये 4x था, तो दोनों ऐड हो गए ना, 2x + 4x 6x हो गए, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है ना। 2x और 4x के बीच में किसका साइन है, प्लस का, या इनके साइन एक जैसे हैं, ये कह लो। 2x और 4x के साइन एक जैसे हैं, तो एक जैसे साइन होने पर हम जोड़ते हैं। तो 2x + 4x क्या हुआ, 6x। बड़ा कौन है, 4, वो प्लस का है तो ये प्लस का रहेगा। और -11 = 7। बताओ, Yes, sir. ठीक है। x की वैल्यू 3 आ गई। अब इस x की वैल्यू को उठाकर आप क्या करोगे, आपके पास 3 इक्वेशन है, किसी में भी रख दो। तो किस में रखूं बताओ, फर्स्ट में रखूं, सेकंड में रखूं, या थर्ड में रखूं? थर्ड में। थर्ड में रख लूं, ठीक है। सो y इज इक्वल टू क्या है, 11 - 4x। थर्ड इक्वेशन में मैंने रखा y इज इक्वल टू 11 - 4। x की जगह क्या रखूंगा, 3, यानी 4 × 3। सो y इज इक्वल टू क्या हुआ, 11 - 4 × 3 क्या हुआ, 12। अब बड़ा नंबर क्या है, ग्रेटर नंबर 12 है, वो माइनस 12। का है तो माइनस, और इनको माइनस करके आएगा, तो y की वैल्यू आ गई माइनस। देख लो इसको, कुछ पूछना है तो पूछ लो, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। जिनको जरा सा भी डाउट है, अपनी बुक के क्वेश्चन उठाओ और कर डालो सारे क्वेश्चन। अगली क्लास में अगर क्वेश्चन करके आओगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बताइए, इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बताओ। तो इसके पोल के क्वेश्चन जो है वो हम, एक क्वेश्चन और हो जाएगा क्या वैसे, चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन और हो जाएगा क्या। चलो इसको और सॉल्व कर लो, इसको और सॉल्व कर लो। p ये तो - q क्या, ये तो क्या वाले हैं, ABCD वाले हैं। हाँ तो क्या हुआ, p और q है तो क्या हुआ, वैसे ही करो जैसे x और y करे थे। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर क्या ये, 1 मिनट, इसको क्यों कर दो भाई। क्वेश्चन है p - q इज इक्वल टू 1 और 3p + 4q इज इक्वल टू 10। इसको आप करना अपने आप, ठीक है। आपको करना क्या है मैं बता रहा हूँ, अगली क्लास में मैं इसको समझाऊंगा, ऐसा नहीं है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन होमवर्क के लिए आपको अपनी बुक के क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी करना। जैसे आप x और y के लिए कर रहे थे, वही काम p और q के लिए करो। इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन उठाओ, p या q की वैल्यू निकालो और उठाकर दूसरी में रख दो। वहां से फिर एक वैल्यू आ जाएगी, जो आएगी उसको उठाकर इन तीनों में से किसी में भी रख दो, दूसरी आ जाएगी। तो जैसे आपने p की वैल्यू निकाली, 1 + q आ गई, q इधर जाकर प्लस का हो जाएगा ना, तो 1 + q आ जाएगी p की वैल्यू, यस और नो। अब इस p की वैल्यू को उठाकर इसमें रख दो, दूसरी वाली में, यहाँ पर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कैलकुलेट करो, तो आपकी q की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और जो q की वैल्यू आएगी उसको इन तीनों में से उठाकर किसी में भी रख दो, तो p निकल आएगा, ठीक है। तो देखो कुछ बच्चों ने निकाल भी दिया, सलोनी ने q = 1 निकाल दिया, वेरी गुड। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ये है, और साथ में एक्सरसाइज जो आपकी बुक की है वो कर लेना सभी बच्चे, सब्स्टिट्यूशन मेथड के, प्रतिस्थापन विधि के, ठीक है। सही गलत बाद में देखेंगे हम, पहले आप खुद से कोशिश करना। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।